हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर यहाँ पे उप विषय की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान की तो भूगोल की पाठ्य योजना है। तो अगर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है और उप विषय भूगोल की पाठ्य योजना बनानी है तो आप लोग आज की वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी पाठ्य योजना यहाँ पे तैयार करके ले आया हूँ। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से तो लाइक करिएगा वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड आप लोगों को कोई वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पाठ्य योजना चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप अपने विषय के अनुसार वहाँ पे कम से कम एक विषय की 60 70 वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पाठ्य योजना संख्या आपको बीचों बीच इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या 16, इसी तरीके से आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। नेक्स्ट इस तरीके से ब्लॉक बना के दिनांक, विषय भूगोल है, कक्षा 7वीं है, वर्ग अ है, कालांश यहाँ पे जो भी आपका कालांश होगा जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने उसका नाम लिखिएगा। कालांश को ही वर्ग यहाँ पे चक्र कहते हैं। अवधि 40 मिनट का है। और जो हमारा आज का प्रकरण है देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रकरण है, वन संसाधन। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला हेडिंग है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, उसके सामने लिखा गया है पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार बदलता है। अगर विषय आपका सामाजिक अध्ययन का है या फिर भूगोल का है तो सामान्य उद्देश्य नहीं बदलेगा। अगर इसके पहले भी आप पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्ववत लिख दीजिए। पूर्ववत का मतलब इसके पहले पाठ्य योजना में जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है वो सारे सामान्य उद्देश्य यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वैसे भी देखना है अगर सामान्य उद्देश्य 6-7 पॉइंट तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके सामान्य उद्देश्य वो सोशलॉजी वाले वीडियोज़ को जाके सोशल साइंस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं आप लोग। अब अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए पहला हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है इसमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र वन संसाधन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र वन के बारे में जान सकेंगे। सेकंड हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र वन संसाधन के भौगोलिक भागों की जानकारी प्राप्त कर इस संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र वनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र वन संसाधन की संरचनाओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्रांकन कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र वन संसाधन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अब आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए आप लोग 40 मिनट की क्लास में या 45 मिनट की क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सहायक सामग्री में वन संसाधन को दर्शाता हुआ चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। ठीक है, चौक के ऊपर ये मात्रा लगा लीजिएगा। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान लिखा गया छात्र वन संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, इसको प्रस्तावना है यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण नहीं हो, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ पे अब 3 कॉलम आपको बनाना है, क्रमांक या फिर क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। बच्चों के पूछे गए प्रश्नों के आंसर से, दिए गए आंसर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरे प्रश्न का जो आंसर आए उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इसी तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बच्चे बोलेंगे गाँव में। दूसरा प्रश्न फिर गाँव से बनेगा, गाँव के लोग खाना किससे बनाते हैं, बच्चे बोलेंगे ईंधन से। तीसरा प्रश्न है ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है, बच्चे बोलेंगे लकड़ी या फिर कोयला। चौथा प्रश्न लकड़ी किससे प्राप्त होती है, बच्चे बोलेंगे वनों से या फिर पेड़ों से बोलेंगे। तो यहाँ पे वनों से आपको उठाना है। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। देखिए उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखा गया है। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम वन संसाधन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अब बच्चों को पता चल गया कि उनको अब वन संसाधन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा गया आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको आपको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे, सबसे अधिक पेड़ पौधे किस ऋतु में उगते हैं? बच्चे बोलेंगे वर्षा ऋतु में। दूसरा प्रश्न, जब किसी स्थान पर बिना उगाए पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा अपना स्पष्टीकरण दीजिए। पहला पॉइंट बताइए शिक्षण बिंदु का, वनों का अर्थ। स्पष्टीकरण है, जब किसी स्थल पर बहुत से पेड़ पौधे उपयुक्त भूमि और वर्षा को के मिल जाने पर उगते हैं तो उस क्षेत्र को वन क्षेत्र कहते हैं। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव वनों का दोहन किया जाता है, इसलिए पूर्ति के लिए सदैव वनों का दोहन, यहाँ पे देखिए, इसलिए वन किसी भी राष्ट्र की अति मूल्यवान संपत्ति होती है। वनों से उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो जीव व जंतुओं के लिए अनुकूल आवास उपलब्ध कराते हैं। वनों के द्वारा मिट्टी के पोषण तत्वों की प्राप्ति होती है और वह मृदा अपरदन से रक्षा करते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है वनों का अर्थ, उसके बारे में आप बता दीजिए। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछना होगा, जो आपने पढ़ा है उसे कंफर्म करने के लिए बच्चों को कुछ समझ है कि नहीं है। बोधात्मक प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न है, जब किसी स्थान पर बहुत से पेड़ पौधे उपयुक्त भूमि और वर्षा मिल जाने पर उग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे वन कहते हैं उन्हें, वन क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका दोहन किया जा रहा है? बच्चे बोलेंगे वनों का। तीसरा प्रश्न है, वनों से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे पोषक तत्व। चौथा प्रश्न है, मृदा अपरदन से रक्षा कौन करता है? बच्चे बोलेंगे वन। पांचवा प्रश्न है, हम वनों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? बच्चे बोलेंगे वनों को काटते हैं। छठवां प्रश्न है, वनों की अधिक काटने से काटना क्या कहलाता है? नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। वनों से लाभ, स्पष्टीकरण है, वनों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के लाभ होते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष लाभ, दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ, अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। लाख, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ और औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। किससे? वनों से। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखना। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रत्यक्ष लाभ लिख दीजिए और अप्रत्यक्ष लाभ लिख दीजिए श्यामपट्ट पे, दोनों प्रकार। अप्रत्यक्ष लाभ यहाँ पे देखिए बताया गया है, बाढ़ों को रोकने के लिए वनों का बड़ा योगदान होता है और मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी वन बहुत सहायक होते हैं तथा वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि भी होती है तथा वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये हो गए अप्रत्यक्ष लाभ। अब बोधात्मक प्रश्न यहाँ से भी आता है, क्योंकि जब भी पढ़ाएंगे आप तो उससे बोधात्मक प्रश्न जरूर पूछेंगे। पहला प्रश्न, बाढ़ को रोकने में कौन सहायता देता है? बच्चे बोलेंगे वन। दूसरा प्रश्न, जड़ी बूटियाँ किससे प्राप्त होती हैं? बच्चे बोलेंगे वनों से। तीसरा प्रश्न है, वर्षा कराने में वर्षा कराने में किसका योगदान होता है या फिर किसकी सहायता से वर्षा होती है? तो बच्चे बोलेंगे वनों की सहायता से। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया वर्षा कराने में किसकी सहायता प्राप्त होती है? तो बच्चे बोलेंगे वनों की सहायता प्राप्त होती है। निरीक्षण कार्य आता है। अब निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी के पास और सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पे क्यों करेंगे? तो व्यक्तिगत समस्या किसी एक बच्चे को अगर कोई समस्या है तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए उसी के पास उसकी समस्या दूर कर दीजिए। लेकिन सामूहिक समस्या है, कोई भी एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी बच्चों को दिक्कत कर रही है, तो अगर अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से समस्या दूर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए सारे लोगों की समस्या जब एक है तो उसको श्यामपट्ट पर एक साथ दूर कर दीजिए, जिससे सारे बच्चों की समस्या एक साथ खत्म हो जाए। अब पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया, पहला प्रश्न, ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न है, फल हमें किससे मिलते हैं? तीसरा प्रश्न है, लकड़ी हमें किससे प्राप्त होता है? चौथा प्रश्न है, वनों से मुख्य 2 लाभ कौन से हैं? तो ये हो गए आपके पुनरावृत्ति और मूल्यांकन के प्रश्न। लास्ट हेडिंग आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को घर पे जाके रिवाइज करें और आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा हो सके। वो पूरा तभी होगा जब बच्चे घर पे जाके रिवाइज करेंगे, उनको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया, वनों से लाभ बताइए, और दूसरा प्रश्न वनों का कार्य लिखिए। लास्ट में यहाँ पे देखिए सुझाव लिखा गया और यहाँ पे लास्ट में पर्यवेक्षक हस्ताक्षर है।
तो सुझाव में यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे सुझाव देगा कि आपने क्या कमी की है, क्या अच्छाई की है, कुछ उसकी अलग से तरीके से आपको सुझाव देना चाहते हो, यहाँ पे टिप्पणी में सुझाव भी दे देगा, लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।